अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो जी नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं रोटी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो जी आज है संडे, तो बच्चों ने नॉर्मली नाश्ता की इतना कुछ ख़ास नहीं था कि एक होता ना कि प्रॉपर तरीके से कि ये भी खाना है। तो घर थे तो बच्चों का फिर यही था कि अभी हमने यही खाना। फिर मुझे भी ये था चले कोई बात नहीं, संडे है तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और जी गाइस, ये देसी घी मैंने खुद घर में बनाया है तो ऐसे बहुत अच्छा बनता है। और जो घर में चीज़ बनती है फिर उसकी क्या ही बात होती है। बेशक बाज़ार से हर चीज़ मिल जाती है तो लेकिन जो घर की चीज़ें होती हैं ना, जो घर में आप बना लेते हैं तो उसका फिर क्या ही होता है ना, वो ओरिजिनल भी होती हैं। तो बाज़ार से इधर भी सारा कुछ ओरिजिनल ही मिलता है, लेकिन फिर भी हम घर में जो चीज़ बनाते हैं तो वो फिर ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो आगे चल के आप देखेंगे कि आज मैंने एक फ़ेस के लिए बहुत अच्छा मास्क आपके साथ शेयर किया है कि जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और अभी तक कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से कर रही हूँ। तो ऐसे ना माशाल्लाह जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था और जी गाइस मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो गई थी और हो भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो फिर उसके बाद जब वो माशाल्लाह हो भी गया है, फिर भी उसके बाद ना इतनी जल्दी वो गए नहीं थे निशानात। उसके बाद जाने क्या थे माशाल्लाह, फिर थोड़ी टाइम के बाद ना मेरा दूसरा बेटा होने वाला हो गया था। तो जी गाइस इन दोनों भाइयों का ना 1 साल का गैप है, तो ऐसे में आपको पता ही है कि फिर हटने क्या होते हैं ना, और ज़्यादा हो गए थे। तो ऐसे जैसे फेस पे पक्के हो गए ना निशानात वो पिगमेंटेशन के। तो यहाँ पर जी गाइस हमने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद बर्तन लगा दिए थे मशीन में। तो अब आ जाते हैं फेस जो मास्क है उसकी तरफ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें कॉफ़ी का ऐड करूँगी। तो जी आप अपनी मर्ज़ी से जितना बनाना चाहते हैं वो आप बना लें, लेकिन मैं नेक के लिए और साथ में हैंड्स के लिए भी बनाती हूँ क्योंकि ये भी जिस्म के पार्ट्स ही हैं। तो सारे जो हैं जैसे कि हैंड्स हो गए, फीट हो गए और ऐसे नेक होगी, वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। मुंह का जो कलर होता है ना उसके साथ मैच होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके फेस का अलग कलर हो, हैंड्स का अलग हो और फीट का अलग हो ना। तो ऐसे में फिर मैं अपने हैंड्स के लिए भी, फीट के लिए भी और नेक के लिए भी बनाती हूँ। तो मैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और छोटी जब सोई हुई हो ना फिर ही लगाती हूँ। फिर बंदा ना इजीली बैठ के लगा के बैठ सकता है ना, वरना तो बच्चे तंग करते रहते हैं। तो मैंने इसमें रॉ मिल्क ऐड किया है, वो आपने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। और जी गाइस उतने ही क्वांटिटी में मैंने हनी लिया है। वो जो राइस फ्लोर है और कॉफ़ी है और हनी है वो मैंने इक्वल क्वांटिटी में आपने इसको लेना है। आज मैं आपको गाइस फिर बताती चलती हूँ कि 1 टेबल स्पून आपने राइस फ्लोर लेना है, 1 टेबल स्पून आपने कॉफ़ी लेनी है और 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें हनी लेनी है और थोड़ा सा आपने रॉ मिल्क इसमें ऐड करना है और आपने कुछ नहीं इसमें ऐड करना। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए अपने फेस पे लगाना है। तो आधे घंटे से आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि आधा घंटा होना चाहिए। आधे घंटे तक तो ज़रूर आपने लगाना है। और जी गाइस ये फेस मास्क की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें कि इसका कोई ज़रा नज़र नहीं आ रहा काफ़ी का भी। तो जी गाइस आपने इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ऐसे काफ़ी का कोई एक ज़रा नज़र ना आए। तो हैंड्स पे भी आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको लगाना है। तो ये देखिए मैंने अभी कुछ नहीं इस पर लगाया, कोई मॉइस्चर इसको नहीं किया। तो जी इस फेस मास्क का माशाल्लाह से आपको बहुत जल्दी से ना इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये कि आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है और इसको आपने वीक में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा तो यूज़ कर लेना है, क्योंकि इसके जो ऐसे फेस मास्क होते हैं उनके कोई मसलन साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये बल्कि बेनिफिट्स ही होते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर जी गाइस फेस मैंने जो मास्क है वो अपने फेस पे लगाने के बाद अब मैं साथ में बना रही हूँ चाय, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आपको होता ही है ना कि पता ही है कि चाय जब तक ना पिए तो मज़ा नहीं आता नाश्ता का। बेशक आप जितना मर्जी ना कॉफ़ी पी लें, बेशक आप अगर वो टी पीते हैं तो वो पी लें, लेकिन चाय का जो है ना वो ज़िंदगी में रोल वो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये होता है ना कि जब तक चाय पिए ना तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ना खाया पिया ही नहीं है। तो फिर जी मैंने कहा चले पहले चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर आपको ऐसे लगता है कि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ गई है ना, अब हम काम कर सकते हैं ऐसे। जो चाय लवर्स है ना, जो चाय पीते हैं उनके साथ तो ऐसे, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ना कि जब तक चाय ना पिए तो फिर ऐसे लगता है जब जैसे कुछ खाया पिए ही हो, काम करने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने कहा चले पहले चाय पीते हैं फिर बाकी काम सारे बाद में। और इस इतने में ऐसे में मैंने फिर वो ना फेस मास्क भी वो लगा लिया था। तो मैंने कहा चले दो दो काम हो जाते हैं, एक तो फेस मास्क लग गया और दूसरा ना फिर चाय पीते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अब इंजॉय कर रहे हैं अपने प्ले रूम में अपने टॉयज़ के साथ।
तो यहाँ पर जी गाइस अब बारी आ जाती है शाम के खाने की। तो यहाँ पर जी मैंने ले ली थी बेल। तो जी गाइस आप इसको लंच में भी बना सकते हैं। तो मैं तो अब शाम को शाम का खाना डिनर उसके लिए बनाने लगी हूँ। तो क्योंकि फिर नाश्ता हमने लेट ही किया था, फिर दोपहर को ऐसे होता है ना कि चाय वगैरह ऐसे पी ली, फिर कुछ और फ्रूट्स खा लिया ऐसे ना, वो टाइम फिर खाना खाने को फिर दिल नहीं कर रहा होता। फिर शाम का फिर ये कि 6 बजे तक फिर हम खा लेते हैं ना, तो वो टाइम भी फिर सही होता है ना। तो ये फिर ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी भी है। तो आप और जी गाइस इसके साथ बॉयल्ड राइस होंगे और साथ में चिकन शनेसल होगी। तो वो आप किसी भी शेप में आप बना सकते हैं चिकन को। तो ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इतना टाइम भी नहीं लगता, देखने को लगता है कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जब आप बनाओगे तो इजीली बन जाती है। तो इसके साथ एक सॉस मैं रेडी करूँगी, वो मैं घर में ही बनाती हूँ, होममेड है वो। तो ये है कि बाज़ार से भी आपको पता है कि सॉसेस मिल जाती है, हर तरह की मिल जाती है, लेकिन ये है कि मैं घर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर जी गाइस तोरियों को मैंने काट लिया था, वो किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। तो फिर मैंने जो उसको अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करने के बाद ऐसे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और उसमें मैं ऐसे इनको कुक करूँगी ना। तो बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। एक तो होता है ना कि कुक करके मसाला सा बन जाता है, वो मसाला नहीं बनाना, इसको आपने बस थोड़ा थोड़ा खड़ा सा रखना है, जैसे वो नज़र आए कि ये जी ये चीज़ है। और जी गाइस आपने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐड नहीं करनी है। तो मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड किया और साथ में जी इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। वो रेड चिली पाउडर इसलिए ऐड किया कि उसके साथ कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है ना। तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में जी मैंने वो राइस के लिए जो पानी है ना वो बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर जी गाइस मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और इसमें मैं और कुछ ऐड नहीं करूँगी। तो इसको यही कि आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। तो यहाँ पर जी सॉस अब रेडी होने के लिए मैंने रख दिया। तो सादा मैंने टमाटो प्यूरी ली है, तो उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है और साथ में इसमें जी स्पाइसेस जो हैं वो सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑर्गेनो इसमें जाएगा, वो 1 टीस्पून है। तो ये जी गाइस 25 से 30 मिनट इसको लग जाते हैं कुक होने के लिए। तो इसको आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देना है। और जो बेल तोरी है वो उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने कुक करना है। वही ना कि आपने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। तो जी गाइस इसको जो बेल तोरी इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ये है कि वो खड़ी खड़ी थोड़ी सी रहे ना। और जी सॉस में स्पाइसेस को आपने मिक्स करने के बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देना है। तो ये गाइस चिकन है, इसको मैंने मॉर्निंग में ही मैरिनेट करके रख दिया था। तो जो वही स्पाइसेस हैं जो कि हर घर में डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, उन्हीं स्पाइसेस मैंने इसको मैरिनेट किए हैं। तो आप चिकन को किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर जी गाइस मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो अब मैं चिकन में इसको फ्राई करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं करना, मसला एक होता है ना डीपली फ्राई करना, वो नहीं करना। तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड और 1 मिनट के लिए मैं इसको दूसरी साइड पे कुक करूँगी, ऐसे फ्राई कर लूँगी। तो फिर मैंने इसको बेक ओवन में रखना है। तो वैसे बनाने से बहुत जूसी बन जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, बच्चे भी इजीली ऐसे उसको तोड़ के खा सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन फिर ये है कि चीज़ भी अच्छी बन जाती है। और जी गाइस ऐसे चिकन को मैं 1 मिनट के लिए ऐसे इसको फ्राई करूँगी। और जी फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है। तो यहाँ पर राइस भी मेरे बॉयल हो गए थे। और यहाँ पर जी गाइस राइस बॉयल हो चुके थे। तो जब मैंने स्टेन किया, फिर स्टेन करने के बाद इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें देसी घी के ऐड करूँगी। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि बच्चे कोई चीज़ ना भी हो तो फिर ऐसे ना सादा चावल भी खा लेते हैं ना, तो फिर ऐसे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लें। तो अगर देसी घी नहीं भी है आपके घर तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर जी गाइस अब मैं बना रही हूँ फेस के लिए आइस क्यूब्स, और उसके लिए मैंने लिया है कोकम्बर, उसका वाटर लूँगी, उसको ऐसे मैं ग्रेट कर लूँगी। और जी गाइस इसके साथ जाएगा राइस वाटर। तो इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके तो ऐसे इसको फिर मैं आइस क्यूब बना लूँगी। तो ये बहुत अच्छे हैं फेस के लिए। तो आप डेली बेसिस पे इसको अपने फेस पे यूज़ करें तो इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं।
तो ये चीज़ें ऐसे यूज़ करने से जो आपकी स्किन है ना उसको स्मूथ हो जाती है ना काफ़ी। तो अगर आपकी स्किन पे ऐसे ना दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, तो ये सारा कुछ ना ये रेमेडीज़ यूज़ करने से सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये है कि आपने रेगुलर इसको यूज़ करना है, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपने बस 1-2 दफ़ा लगाया तो फिर कहेंगे कि ये हमें रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना। तो कोई भी चीज़ अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो फिर ही उसके बेनिफिट्स मिलने हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान में हो गया, इंडिया में हो गया, जो फार्मूला क्रीम्स होती है ना, वो आपको होता है ना वो 3 दिन में चिट्टा गोरा कर देती हैं। लेकिन ये कि फिर उसके जो बाद के रिज़ल्ट हैं कभी आपने वो भी देखे ना, तो वो देखिए कितनी स्किन ख़राब हो जाती है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके रिज़ल्ट आपकी अल्लाह पाक ज़िंदगी से तंदुरुस्ती जब तक ज़िंदगी होती है ना तभी तक रहते हैं ना। तो ये है कि अगर आपने फेस पे तो लगाना ही लगाना है, लेकिन आपने अपनी डाइट को भी बहुत अच्छा करना है। आपने हर चीज़ जैसे कि योगर्ट हो गया वो आपने ज़रूर अपनी डाइट में इसको शामिल करना है। एग्स हो गए, वो बॉयल हो गए, चाहे दूसरे बॉयल, वैसे उसके ज़्यादा बेनिफिट है ना, बॉयल एग हो गया, वो आपने अपनी डाइट में ज़रूर उसको आपने शामिल करना है। ऐसे जो एक आप अपनी डाइट का वो ना प्लान बनाए ना, आपने दिन में क्या क्या चीज़ें हैं ना वो सारा कुछ लेनी है। फ्रूट्स हो गए वो भी आपने लेने हैं, तभी आपकी जो स्किन होगी, आपकी जो हेल्थ होगी वो अच्छी होगी। तो जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो ज़ाहिर बात है कि स्किन ऑटोमेटिकली फिर आपकी ना अच्छी होगी। तो फिर उसके बाद जी मैंने फिर वो जो राइस वाटर बच गया था, फिर मैंने उसमें जी पोटैटो का जूस ले लिया, वो उसमें ऐड किया और साथ में वो राइस वाटर ऐड किया। ऐसे भी फिर मैं ये बना के रख लूँगी, तो इसको फिर मैं डेली बेसिस पे ना इसको यूज़ करूँगी। तो ये बहुत अच्छी है स्किन के लिए ना। तो यहाँ पर जी गाइस देखें कि सॉस भी ना रेडी होने ही वाली है। तकरीबन इसको और 5 से 10 मिनट लगने हैं, तो इसने रेडी हो जाना है। ये मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया। यहाँ पर बर्तन भी जो थे वो लगाए वॉश हो गए हैं। तो यहाँ पर जी फातिमा भी आ चुकी है, और उसका होता है ना कि जब भी ऐसे कोई काम होना तो उसका होता है कि मैंने ही करना है ना। अभी उसका दिल बड़ा करता है कि मैंने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो फिर उनका होता है ना कि हमने छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सारे हम ही नहीं करने हैं। तो यहाँ पर जी वो देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे, वो फिर मैंने हैंड के साथ वॉश कर लिए हैं, ये देखें। और साथ साथ मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फिर होता है ना कि जब आप काम खाना शाना बना के उठो ना, तो फिर साथ साथ ही जो बर्तन वगैरह हो ना वो साथ साथ ही क्लीन होते जाए ना, तो वो फिर बहुत ईजी हो जाता है फिर। वरना तो फिर खाना खाने के बाद बाज़ का दिल करता है ना कि अभी लेट जाएँ, काम करने को दिल नहीं कर रहा होता ना, तो फिर मैं ऐसे साथ साथ ही अपने किचन को वो क्लीन करती रहती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया था, तो इसका मसाला नहीं बनाया। ये देखिए बस इसको इतना कुक किया कि ये गल जाए बस। तो जी गाइस ये मैं प्लेट अपने हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखने में कितना मज़े का लग रहा है, और खाने में भी माशाल्लाह इतना ही इसका अच्छा टेस्ट था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये है कि फिर चीज़ भी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर जी बच्चे खा रहे थे राइस, और साथ में उन्होंने वो जो चिकन था वो साथ में ले लिया।